आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है किसी को नीचा दिखाकर उठने वालों, किसी को नीचा मत दिखाओ। किसी की तरक्की को देखकर या किसी को ऊंचाइयों की ऊपर बढ़ते हुए या किसी के अच्छे काम करते हुए किसी को नीचा मत दिखाओ। मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज को लेकर आया हूं। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, विश्वास करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं एक मुद्दे के विषय बात करने वाला हूं। आज बहुत सारे लोग किसी को निराश करके या किसी को नीचा करके अपने को ऊपर उठाना चाहते हैं। आज बहुत सारे इंडिया के हर कल्चर में हम देख रहे हैं, कोई किसी को खींचता है, कोई 10% बढ़ता है तो लोग उसे 20% खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं कहना चाहते हैं, अगर हम किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को फेमस करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ा हम गुनाह कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह इस बात का है कि जो हम दूसरों के नाम से या दूसरों के फोटो लगाकर या किसी को बदनाम करना, यह परमेश्वर को बदनाम किया जा रहा है। मैं कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमें फेमस करने की बहुत कोशिश करते हैं और खुदा ने हम सबको वो आशीष भी दी है और ब्लेसिंग भी परमेश्वर ने दिया है और खुदा इस तरह लोगों को बढ़ा रहा है और हमारा दुश्मनी किसी से नहीं है। लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में, डॉलर के लालच में आकर किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग हमें प्यार करते हैं। इसीलिए आप हमसे ज्यादा हमारे वीडियो, हमारे फोटो को लेकर अपने पास रखते हैं और वीडियो बनाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन इस गलत काम के लिए पसंद करना, यह परमेश्वर का नजर में पाप करना। हालेलुया। तो मैं एक वचन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, मत्ती 5 अध्याय उसके 23 और 22 में ऐसे लिखा गया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पे क्रोध करे या कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके बीच में सही रहा, सही इंकरेजमेंट को आपके बीच में रख रहा है, यदि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं या किसी की हम बुराई कर रहे हैं या किसी को हम गलत बोल रहे हैं, तो ये समझिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान का चुना हुआ व्यक्ति है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में क्या है? कलंकित है। परमेश्वर की नजर में पाप करने वाला परमेश्वर से नहीं डरता। जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता है या परमेश्वर की बातें नहीं करता है, वो क्या है? यीशु मसीह का क्या है? दुश्मन है। वो आज हमारे साथ भी वही दुश्मन परमेश्वर के वचन को बिगाड़ रहे हैं, सेवकाई को बिगाड़ रहे हैं, पास्टर को बिगाड़ रहे हैं, विश्वासियों में लड़ाई उत्पन्न करा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, उन लोगों से सावधानी बरतें, उन लोगों के बात को ना विश्वास करें, क्योंकि वे लोग क्या होते हैं, इनको ना तो समझ होती है, वे सब मूर्खता की बात करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता है, वो इधर उधर की बातें लेकर आपके बीच में रखते हैं। वे नरक की आग के दंड के योग्य होंगे। हालेलुया। क्योंकि वे परमेश्वर के क्रोध को अगर हम क्रोध दिलाते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भी भड़कता है। परमेश्वर का
क्रोध हम पर भड़कता है। हालेलुया। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं एक और वचन के द्वारा, यहाँ पर मत्ती 15 के 18 से लेकर हम 20 में देखते हैं, जो बातें मनुष्य को मुंह से निकलती हैं वे मन से निकलती हैं। हालेलुया। ये बात आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो वचन के द्वारा जो बातें मनुष्य मुंह से बोलता है। आज बहुत सारे लोग वचन तो बोलते कम है, मुंह से बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या भरा रहता है? पाप भरा रहता है, चुगली भरी रहती है, किसी को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग बुरे हैं, ये भलाई नहीं करते हैं। ये सब बातें उनके अंदर रहती है। सो उनके विचार बुरे विचार होते हैं। उनका काम हत्या करना, उनका काम व्यभिचार करना, उनका काम झूठी खबरें फैलाना, झूठी गवाही देना, ये सब काम होता है। किनका? कि जो अपने आप को नीचा, किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे इन लोगों के काम होते हैं। सो हमें उन लोगों से बच के रहना है और उनकी बातों को नहीं सुनना है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। नीति वचन 10 के 18 में लिखा है, जो घृणा को छूता है वो मुझे झूठ बोलता है और जो निंदा करता है वो मूर्ख है। हालेलुया। सो आज हम देख सकते हैं, जैसे आशीष राजकुमार भाई और पास्टर शुभम लाल, ये दो भाई आपस में मिलकर परमेश्वर के वचन को फैला रहे, और लोगों को इतनी भी जलन हो रहा है कि हम पास्टर विजेंद्र सिंह के पक्ष में आकर परमेश्वर के वचन को भी लोगों को सही मार्ग में और सही दिशा में लेकर आते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों हैं। अगर हम किसी को, अगर कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोग उसके लिए प्रार्थना करें, हम सब लोग उसको खड़ा करें। अगर मान लीजिए, उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं और अगर आपके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे में से 3 बच्चे बिगड़ जाएं, तो कौन सुधारेगा? कि बाहर वाले सुधारेंगे। अगर आप ही अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते, तो तुम दूसरों को लिए क्या खड़े होगे? यही कारण है। सो आज कुछ लोग हम लोगों के ऊपर उल्टे सुल्टे फोटो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं ये लोग झूठे हैं, वे हैं, कुछ कुछ बोलते हैं अनाप शनाप, लेकिन वे क्या है? परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर की नजर में मूर्खता है, क्योंकि वे परमेश्वर से नहीं डरते हैं, परमेश्वर की बातों से नहीं डरते। वे पैसे के लालच में, डॉलर के लालच में कुछ भी करते हैं। उनको इतना भी समझ नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है और परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या योजना है, वो योजना समझना नहीं चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें यह देखना है कि कौन परमेश्वर के वचन से बात कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन के विरोध बात करेंगे, तो आप परमेश्वर के विरोध बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो घृणा छूता है वो झूठ बोलता है और जो निंदा करता है वो मूर्ख है। कौन है? जो गलत बोलता है, जो झूठ बोलता है, वो निंदा करता है, यानी कि जो परमेश्वर के वचन से आपके बीच में प्रचार कर रहा है। यदि आप उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति हमेशा मूर्ख होता है। क्योंकि मूर्ख होता है क्योंकि वह परमेश्वर का भय न होने के कारण, परमेश्वर की बात ना सुनने के कारण उसके अंदर मूर्खता बड़ी होती है। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, कुलुस्सियों 3 के 13 में लिखा गया है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के विरोध जो तुम मन में है उसे क्षमा करो। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुलुस्सी की कलीसिया और वहां के पासवान
और वहां के विश्वासियों को ये शिक्षा सिखाते हैं कि एक दूसरे की सह लो। आज एक दूसरे को सहने की वजह एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा करके अपने आप को ऊंचे करना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे लेकर आना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे की सह लो। अगर हम एक सही मसीह का करैक्टर इसी बात को माना जाता है कि जो परिस्थिति में भी, कमजोरी में भी परमेश्वर की सहता है, परमेश्वर की बातें को लोगों के बीच में लेकर आता है, परमेश्वर उसके मन को देखता है। हालेलुया। और आगे कहते हैं, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम भी क्षमा करो। आज बहुत सारे लोग क्षमा करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बहुत महान बनाना चाहते हैं। हम तो कुछ कहते ही नहीं है, हमने किया नहीं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता है या परमेश्वर की बातें नहीं सुनता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की नजर में मूर्ख है, परमेश्वर की बातों में मूर्खता है। आप सब लोगों को मैं कहना चाहते हैं, आप सब लोग ऐसे लोगों से बात को विश्वास मत कीजिए। हालेलुया। एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, मत यूहन्ना 7:24 में लिखा है, दिखाव के अनुसार न्याय मत करो बल्कि सच्चाई से न्याय करो। आज बहुत सारे लोग दिखाने के लिए एक दूसरे को टारगेट करते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे बात नहीं करते हैं, बुरा भरा बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहते हैं, हमें सच्चाई का न्याय करना है। बुराई का न्याय तो कौन करता है? बुराई करने वाला न्याय करता है, जो परमेश्वर की नजर में मूर्ख है। सो आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे, परमेश्वर की नजर से बाहर चल रहे। उन लोगों को यह मैं सलाह देना चाहते हैं कि हमें किसी को ठोकर नहीं पहुंचाना है, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमें सिर्फ यीशु मसीह का वचन बांटना है, यीशु मसीह का वचन लोगों के बीच में प्रेजेंट करना है। यदि हम ऐसे काम करते रहेंगे तो मसीहत में भी एक फूट हो जाते हैं, और इसी वजह से मूर्खता के कारण मसीह में बहुत सारे लोग डाउन हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो में कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधानी रहें, सावधानी बरतें, जो किसी को नीचा दिखाकर या किसी के काम को बढ़ते हुए या किसी की प्रार्थना को बढ़ते हुए रोकना टोकना किसका काम है? जिसके अंदर परमेश्वर का भय ना, वो मूर्खता दिखाना, ये शैतान की बातों को फॉलो करते हैं। सो मेरे प्रियो, आप इनकी बातों फॉलो ना करें, परमेश्वर की बातों को विश्वास कीजिए, जो आपके बीच में सही राह और सही गाइडेंस के साथ के आपके बीच में आते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा दास होने के नाते से प्रार्थना करते हैं, आज के इस वीडियो में प्रभु हमने जो सीखा है कि प्रभु किसी को काम को देखकर या किसी की बढ़ाई को देखकर, किसी की भलाई को देखकर हम ऊपर उठना चाहते हैं या किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा परमेश्वर की नजर में मूर्खता है। अगर हम ऐसे करके कुछ होना चाहते हैं, ऐसे काम करके हम अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इनका देखने का मकसद प्रभु यीशु के नाम में प्रभु आशीष होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन्हें आशीष करे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।